हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड रखा हुआ है। ये सैनियो कंपनी के अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो इसमें P1 का एरर आता है डिस्प्ले पर। ये देख सकते हैं, ये इसकी डिस्प्ले है। इंडोर आउटडोर हमने यहाँ पर अटैच कर रखा है। इसमें सारे सेंसर कनेक्ट कर रखे हैं और साथ के साथ कंप्रेसर भी जो है वो हमारा कनेक्टेड है इसमें। और चालू करते ही है, जो अभी इंडोर में एरर आने के लिए समय लगता है तो आउटडोर में एरर तुरंत आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो एलईडी है ये जितनी बार ब्लिंक करेगी उसके हिसाब से हम इसके एरर कोड लिस्ट में देख लेंगे कि कितनी बार ब्लिंक कर रही है, किसका एरर है। तो अभी इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं इसमें कौन सा एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ सप्लाई दे दी है। अभी एलईडी को काउंट करेंगे कितनी बार ब्लिंक करती है ये। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 टाइम ब्लिंकिंग कर रहा है। अब ये एरर जो है कंटिन्यूस देता रहेगा और कुछ 15-20 मिनट बाद जो है आपको डिस्प्ले पर P1 देखने के लिए मिलता है इसमें। तो अभी इसमें जो जिस फ्रेम के अंदर ये आया था उसके ऊपर इसमें एक इसका एरर कोड का लिस्ट लगा हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़। तो आप देखेंगे ये है इसका एरर कोड का लिस्ट। तो आउटडोर की जो एलईडी है वो 13 टाइम ब्लिंक कर रही है, तो 13 टाइम पे देख लेंगे कौन सा एरर है। तो ये देख सकते हैं 13 टाइम। और इंडोर के अंदर जो एरर आने वाला है वो P1 है, तो 13 टाइम के अंदर P1 का एरर आएगा इंडोर में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आउटडोर मशीन एसी करंट प्रोटेक्शन, तो ये जो है करंट ओवर करंट का प्रॉब्लम बता रहा है या करंट प्रोटेक्शन में जा रहा है ये सर्किट जो है हमारा। तो आज जो है हम इसको इसी फॉल्ट को रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या इशू निकलेगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको सप्लाई निकाल देते हैं एक बार, और कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली ये जो सर्किट है हमारे पास, इसके अंदर क्या है कि आप देखेंगे करंट सेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर लगे हैं, जो कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर 2 चैनल का है। मतलब ये 2 चैनल और ये 2 चैनल, टोटल 4 चैनल होगा यहाँ पर। और इस जगह पर आप देखेंगे तो 3 शंट लगे हुए हैं हमारे। जो आउटपुट जाएगा कंप्रेसर के लिए UVW के लिए 3 शंट अलग अलग लगे हुए हैं। ये V के लिए लगा हुआ है, ये W के लिए लगा हुआ है और ये U के लिए लगा हुआ है। तो UVW इस तरीके से लगा हुआ है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टोटल लोड के लिए हमारा शंट लगा हुआ है, जिसके ऊपर की पूरे बोर्ड का लोड इसी शंट के ऊपर होने वाला है, चाहे वो PFC का हो, चाहे वो BLDC मोटर का हो, चाहे SMPS का हो, चाहे कंप्रेसर का हो। तो ये जो टोटल लोड के लिए हमारा शंट लगा हुआ है, ये जो शंट है आप देखेंगे यहाँ पर एक शंट 10 मिली ओम्स का है। इट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो पैरेलल में 2 शंट लगी हुई है 10 मिली ओम्स की। इट मीन्स ये 5 मिली ओम की शंट हो जाएगी हमारी। ये शंट रजिस्टर नहीं है, ये वाली, ये शंट रजिस्टर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 शंट फिर लग रही है UVW के लिए, ये भी 10 मिली ओम की शंट है। तो यहाँ पर टोटल 4 शंट लगी हुई है अगर हम देखें उस तरीके से। एक शंट ये, एक ये, एक ये, एक और एक ये। तो यहाँ पर एक चैनल, एक IC के अंदर हमने बताया जैसे कि आपको 2 चैनल है, तो एक चैनल एक शंट के लिए लगा हुआ है, दूसरा चैनल दूसरे शंट के लिए, तीसरा चैनल तीसरे शंट के लिए और बचा हुआ जो लास्ट वाला इसके लिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 शंट से जो बारीक ट्रैक जा रहे हैं इधर से, ये जो ट्रैक है हमारे, ये शंट रजिस्टर जो है ये यहाँ पर आएंगे इसमें, इस शंट के, और ये इसके इनपुट पिन पे चले जाएंगे। और फिर इसका जो होगा एक डिफरेंशियल आउटपुट हमें मिलेगा। पिन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहले चैनल पे जा रहा है, इस जगह पे इसका पहला चैनल है। फर्स्ट 1 2 3 नंबर जो पिन है ये पहले चैनल की है, उसके बाद 5 6 7 जो है वो दूसरे चैनल के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो हमें बेसिकली इसी सर्किट पर चेक करना है कि इस सर्किट में किस जगह पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि कोई ना कोई डिफरेंशियल आउटपुट निकलने वाला है यहाँ से, तो उस आउटपुट को चेक करेंगे। तो इस IC की जो पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 7 है ये आउटपुट होने वाली है। पहले चैनल की पिन नंबर 1 पे आउटपुट होगी और सेकंड चैनल की जो है वो पिन नंबर 2 पे आउटपुट होगी। यहाँ पे भी सेम IC है, दोनों IC सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी पिन नंबर 1 पे आउटपुट मिलेगा और पिन नंबर 7 पे आउटपुट मिलेगा। तो अभी जो है हम इसको चेक करेंगे, सप्लाई वापस देंगे इसको।
तो सप्लाई दे दी हमने इसको अभी। और अब जो है हमारे मल्टीमीटर को इस जगह पे ले आते हैं, क्योंकि अब मल्टीमीटर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो इस जगह पे हम रखेंगे हमारा मल्टीमीटर, इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे मल्टीमीटर जो है हमारा ये डीसी पे सेट है। तो और अब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड पकड़ना है। तो इस पूरे बोर्ड का जो फ्लोटिंग ग्राउंड है, जो कि इस ब्रिज से हमारे शंट से होता हुआ पूरा जो फ्लोटिंग ग्राउंड है वो एक ही है। तो यहाँ पर हम जो इस ग्राउंड को पकड़ लेंगे, मेन कैप्चर पे जा रहा है, ये पूरा ग्राउंड एक ही है, फ्लोटिंग ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इस आईसी को 3 वोल्ट से लेकर के 36 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई दी जा सकती है। तो हम ये चेक करेंगे कि इसको कितने वोल्ट मिल रहे हैं। अब 36 वोल्ट तो हमारे इस इन्वर्टर से किसी भी बोर्ड में यूज़ नहीं होता है, तो 15 वोल्ट मैक्सिमम होता है। तो 15 वोल्ट भी दिए जा सकते हैं इसको। तो अलग अलग सर्किट के हिसाब से वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर जो है इसकी 4 नंबर पिन ग्राउंड है और इसकी 8 नंबर पिन जो है ये हमारी वीसीसी है। तो आप देखेंगे वीसीसी पर हमें पॉजिटिव 3.2 वोल्ट मिल रहे हैं। इट मीन्स 3.3 वोल्ट ही है, ये 5-10 मिली वोल्ट का फ़र्क है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं इसकी 8 नंबर पिन पे। और इसकी 8 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो ये इसकी 1 नंबर है। 1 के बिल्कुल अपोजिट में चेक करेंगे तो ये इसकी वीसीसी हो गई। यहाँ पर भी हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब इस आईसी को जो है सप्लाई मिल रही है। अब हम चेक करेंगे कि इसके 1 नंबर पिन पर और 7 नंबर पिन पर हमें आउटपुट मिल रही है क्या। तो ये देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इस आईसी के हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई भी वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं। और हम इसके 7 नंबर पे पिन पे चेक करेंगे तो ये इसका 7 नंबर पिन हो गया। तो आप देखेंगे इस जगह पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब उसी तरीके से हम सेकंड वाली आईसी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भी जो है हम इसके 7 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर तब तक आउटपुट नहीं करेगा जब तक इसकी इन्वर्टिंग पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई ना हो जब तक। तो अभी आप देखेंगे ये आउटपुट थी इसकी पहले नंबर की। आउटपुट के बगल में इन्वर्टिंग होती है और उसके बगल में नॉन इन्वर्टिंग होती है। तो नॉन इन्वर्टिंग पिन पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 400 मिली वोल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। तो ये जो 400 मिली वोल्ट है ये डिवाइड करके हमें मिल रहे हैं रजिस्टर के थ्रू। तो ये डिवाइडेड जो वोल्टेज है यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, मतलब इसकी नॉन इन्वर्टिंग जो पिन है यहाँ पर अभी मिल रहे हैं। और इसकी इन्वर्टिंग पे चेक करेंगे तो इन्वर्टिंग पे आप देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है। तो इस समय यहाँ पर हमें आउटपुट मिलना चाहिए था, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और अभी इसी तरीके से हम दूसरी तरह का भी चेक करेंगे। तो इसके सेकंड चैनल पे हमने चेक किया तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जो है वोल्टेज चेक करेंगे तो जो इसकी 5 नंबर पिन होती है आईसी की, ये सेकंड चैनल की नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। इस जगह पे भी आप देखेंगे तो 400 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। और इसके इन्वर्टिंग पे चेक कर लेंगे अब, तो यहाँ पर तो कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब अभी नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है दोनों ही चैनल की, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए था पॉजिटिव, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। तो इसको अपन देख लिया। अब उसी तरीके से हम दूसरे को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे हम देख लेंगे कितने वोल्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 615 वोल्ट है, 615 मिली वोल्ट जिसे। तो यहाँ पर इसकी इन्वर्टिंग पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब हमें अभी आउटपुट मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा है। अब ये जो सेकंड चैनल है इसका, ये आउटपुट तो जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये तो ज़ीरो ही रहना चाहिए ओके कंडीशन में भी, जब तक आपके सर्किट के ऊपर लोड नहीं है तब तक। तो यहाँ पर जो है हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए। तो अभी इसको बाद में देख लेंगे। तो अभी आपने देखा कि इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर 400 मिली वोल्ट थे, लेकिन इसके जो थे वो 600 के समथिंग मिली वोल्ट यहाँ पर थे, मतलब इससे ज़्यादा थे यहाँ पर वोल्टेज। उसको इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो शंट है वो पैरेलल में लगी है। तो इसका डिफरेंशियल जो आउटपुट होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू इसके। यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेंगे उससे ज़्यादा ही हमें वोल्टेज मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने चाहिए थे, इसकी पहले नंबर पिन पर 1.6 वोल्ट चाहिए थे हमें, और इसकी 7 नंबर पिन पे भी 1.6 मिलनी चाहिए थे, क्योंकि 3.3 वोल्ट हमें इसे दे रहे हैं। तो इसका यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 रजिस्टर लगी हुई है, 6.2K की रजिस्टर है ये, 6.2K की रजिस्टर है ये। तो ये जो यहाँ पर आउटपुट आएगा उसको ये रजिस्टर जो है नेगेटिव फीडबैक के रूप में डिवाइड करेगी, और यहाँ पर जो हमें आउटपुट निकलेगा वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा।
तो अभी इसी तरीके से दूसरे वाले चैनल पे भी यही सारा काम हो रहा है और यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको वोल्टेज मिल रहे हैं लेकिन ये जो है आउटपुट नहीं दे रही है। इसका मतलब ये जो आईसियाँ हैं ये दोनों हमारी ख़राब है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे वोल्टेजेस है वो आते हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी बाकी जो इनको इनपुट मिलना चाहिए था वो अभी ठीक है। तो हम इसको सप्लाई निकाल देते हैं इस जगह पर और अभी थोड़ी देर में जो है इसका कैप्चर डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इस आईसी को निकालेंगे बाहर। तो इसका अगर मैं आपको नंबर देख के बताऊं तो इसमें जो लगा हुआ है तो यहाँ पर जो इसमें नंबर लगे हुए हैं ये है आपका SGM 722। यहाँ पर भी सेम आईसी है SGM 722 लगा हुआ है ये। तो ये जो दोनों आईसी है इनको हमें निकालना है और इसकी जगह दूसरा लगाना है। तो इधर फ्लक्स अप्लाई करेंगे इसको निकालने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी जो दोनों आईसियाँ हैं वो निकाल लिए बाहर और ये आईसी और ये यहाँ की है। तो इनको तो कर देते हैं साइड में और अब जो है हम इसकी जगह दूसरी लगाएंगे आईसी। तो एक बार जो है मैं इसकी आईसी निकाल लेता हूँ पहले जो हमारे पास है उसको। तो यहाँ पर जो है हमें आईसियाँ तो मिली है बट हमारे पास जो 722 थी वो एक ही पीस थी। तो हम यहाँ पर जो दूसरी आईसी यूज़ कर रहे हैं वो LM358 है। ये वाली जो आईसी आप देख रहे हैं ये LM358 लगाने वाले हैं हम इस जगह पर और ये 722 है, लेकिन इसका जो नंबर है वो इतने अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है। तो अभी जो LM358 है हमारे पास, ये वाली आईसी ये LM358 है। तो इसको जो है हम इस जगह पे लगाएंगे क्योंकि हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इनपुट जो है वो हाई है। तो इसका जो गेन है वो LM358 का कम होता है अकॉर्डिंग टू 722। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमें लो मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें लो आउटपुट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है हम LM358 लगा देंगे और इस जगह पे जो है वो 722 हमारे पास जो थी इसको लगा देंगे। तो अभी पहले इस जगह पे इसके नीचे जो है वो ये लैकर लगा हुआ है तो ये इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी। तो इसको हमें साफ़ करना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये हमने जो है यहाँ से इसको हटा दिया है। इसके नीचे देख लेते हैं कोई कुछ है तो नहीं, यहाँ पे भी है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये हमने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर पिन नंबर 1 जो थी हमारी इस तरफ थी तो इसको यहाँ लगा देंगे और दूसरे वाले को जो है यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लग चुकी है दोनों आईसी हमारी। अब इसको थोड़ा क्लीन करेंगे इस जगह से।
तो अभी हमने जो है इस जगह पर आप देखेंगे तो मैंने जैसा आपको बताया है, इधर हमने लगाया है ये LM358 है ये, और यहाँ पर जो है SGM722 है। इसका नंबर तो बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख पाएगा आपको। तो अभी आईसी हमारी लग चुकी है, और इन आईसीयू को ध्यान रहे कि आपको पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद ही ऑन करना है, नहीं तो ये अपना गेन खो देती है, जिससे कि आपका आउटपुट जो है वो हाई और लो हो सकता है। तो इसलिए इसको पहले ठंडा कर लेंगे अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसके बाद ऑन करेंगे। इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो बोर्ड को हमने ऑन कर दिया है अभी, और अभी वोल्टेजेस चेक करेंगे कि वोल्टेज है अभी। तो देखेंगे तो एरर भी यहाँ पर कुछ आया नहीं है अभी तो, लेकिन हम जो है एक बार यहाँ पर वोल्टेजेस चेक कर लेंगे, क्योंकि बिना वोल्टेज के हमें पता नहीं चलेगा कि सर्किट ठीक हुआ है या नहीं। तो वापस से हम लोग यहाँ पर ग्राउंड पे रख देंगे, और यहाँ पर पहले सप्लाई चेक करेंगे। तो 3.3 वोल्ट अभी भी है। अब इसके 1 नंबर पिन पे सप्लाई चेक करेंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पर 2.5 वोल्ट तो हमारे आ चुके हैं, ये ठीक है। और इस जगह पे चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी 0 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट होने भी चाहिए, क्योंकि इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं है। नॉन इन्वर्टिंग पे आप देखेंगे तो कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर जब आएंगे, जब हमारा ये लोड चलेगा, तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ गए, और यहाँ पर जो है 1.6 वोल्ट हमें चाहिए थे, जो कि हमें इसके 1 नंबर पिन पर और 7 नंबर पिन पर हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके से जो है ये बोर्ड अभी वैसे तो ठीक हो गया है, बट इसको हम एक बार चला के देखेंगे, ऑन करके देखेंगे, मतलब हमारा कंप्रेसर वगैरह इसमें स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। इसमें हीट सिंक तो लगी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना हीट सिंक के आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक चलाएं, क्योंकि आपके जो यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं ये ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको तुरंत स्टार्ट करेंगे। तो तुरंत स्टार्ट करने के लिए जो है इसको हम लोग इंडोर से बंद करेंगे। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले आ रही है, इसको इंडोर से बंद करेंगे, और उसके बाद इसका सप्लाई निकालेंगे, और इसका जो कैपेसिटर है इसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। ये डिस्चार्ज कर दिया हमने, और अब इसको वापस से ऑन करेंगे। अब ऑन कर दिया है। अब जो है इसको इंडोर से ऑन करना है, ये ऑन कर दिया। अब ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और क्योंकि इसमें BLDC मोटर लगेगी इस जगह पर, तो अभी इसका एरर आने वाला है, क्योंकि इसमें BLDC मोटर नहीं है। लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पे वोल्टेज आए होंगे इसमें कुछ, तो इसको थोड़ा इधर लेकर के एरर आ जाएगा। इससे पहले तो लग रहा है मुझे, सॉरी, एरर आ चुका है यहाँ पर। तो अभी एक बार इसका वापस से हम लोग इसको इंडोर से बंद करेंगे, सप्लाई निकालेंगे, और कैपेसिटर को जो है वापस डिस्चार्ज करेंगे, इसके कैपेसिटर को। और फिर इसको ऑन करेंगे। तो ये करंट सेंस की जो पिन होती है ये इतनी सेंसिटिव होती है कि इसको अगर आपने मीटर से भी हल्के फुल्के वोल्टेज दे दिए तो ट्रिप हो जाती है, जो कि आपकी IPM में आती है करंट सेंसिंग पिन। अब जो है यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे जब हमारा लोड चलेगा तब। तो इसको ऑन कर दिया है अभी, देख सकते हैं डिस्प्ले। तो कंप्रेसर हमारा फिर से स्टार्ट हो चुका है, और फिर से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप देखेंगे 8.8 मिलीवोल्ट आ रहे हैं।
तो जैसे जैसे ये लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो है आपके वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे। और इसके VSP पे देख लेते हैं, क्योंकि फ़ैन मोटर पे वोल्टेज, हाँ यहाँ पर 6.2 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर जो है हमें 3.3 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो है ये ठीक है हमारा सर्किट। अभी VSP पे चले गए वोल्टेज, इसका मतलब इसने फ़ैन की वजह से बंद कर दिया है। एरर भी देख लेते हैं कि फ़ैन का ही आ रहा है कि यार किसी चीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से एक बार जो है एरर काउंट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है फ़ैन मोटर का एरर है यहाँ पर अभी। तो काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम ब्लिंक कर रही है इसकी LED। तो यहाँ पर देखेंगे 12 टाइम ब्लिंकिंग आउटडोर DC फ़ैन मोटर फॉल्ट। तो इसका मतलब ये है कि फ़ैन मोटर का ही फॉल्ट है आगे। अब फ़ैन मोटर तो यहाँ लगी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड है ओवर करंट के जो इसमें प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।